अब इसके ऊपर एसडीपी वाले ये वो चुप खामखा बोलने से कोई फायदा नहीं है। अगर वो एक लड़की के ऊपर कोई लाठी अगर पड़ी तो पूरे रियासत कर्नाटक में हलचल मच जाएंगे। शिव कुमार साहब बोल दिए कांग्रेस के प्रेसिडेंट, बाहर इसे चर्चा मत करो, अगर की हो रोज बाबरी मस्जिद में कर ले सो। रियासत कर्नाटक के अंदर बीजेपी की हुकूमत पहले गौकशी लाई, गड़बड़ करने की कोशिश की, नहीं हुआ। उसके बाद मजहब तब्दीली की बिल लाई, गड़बड़ करने की कोशिश की, नहीं हुआ। अब तीसरी बार हिजाब की लाई। हिजाब है क्या? जो कोविड में डाले वही हिजाब, कोविड में हिजाब डालो बोल रहे और कॉलेज में हिजाब नको कर बोल रहे। समझ में नहीं आ रहा क्या है बोल के। तो इसलिए लड़कियों की तालीम की सबसे जरूरत है हमें। ऑलरेडी हमारे में लड़कियां जो है तालीम के एतबार से काफ़ी पीछे है, सेंसस है। हम ना तालीम भी होना और शरीयत तहफुज में रहना। इसलिए मेरे उलमा इकराम से मेरी दरख्वास्त है कि फ़ौरन आप लोग एक जगह जमा हो और हमें बताएं कि सियासतदान हम क्या इक़दाम करना है। कई जगह लड़कियां हिजाब पहने बगैर कॉलेज को जा रही, कई जगह पेन को जा रही और कई जगह यूनिफॉर्म के बारे में बोल रहे हैं। कॉलेज के बाहर हिजाब डालना, कॉलेज के अंदर गए के बाद हिजाब निकालना। जहाँ लड़के नहीं है सिर्फ लड़कियां हैं, क्या उस क्लासरूम में भी हिजाब पहन के बैठना, ये सब मसले हैं। इसलिए मैं उलमा कराम से दरख्वास्त करता हूँ कि फ़ौरन जो है अपनी राय दें और हमें खामोश है ये मत समझे। जो काम होना है वो हो रहा है। हाई कोर्ट में केस है 8 तारीख को, 2 जजमेंट पहले आ गए। जहाँ तक यूनिफॉर्म का सवाल है हमने कोई एतराज नहीं है। कॉलेज का जो भी यूनिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक तय करेगी वो यूनिफॉर्म को मानने के लिए तैयार है। लेकिन वो यूनिफॉर्म जो है किसी मजहब के बुनियादी उसूलों के खिलाफ न हो। ये भी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का फैसला करते वक्त अपने दिमाग में इस बात को रखें। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो उलमा कराम एक रास्ता दिखाएं कि भाई हिजाब हो तो कैसा हो, सिर्फ लड़कियां हैं तो वहाँ क्या हो, अगर को एजुकेशन है तो वहाँ क्या हो। ये चंद बुनियादी बातें हैं, इसका जो क्लैरिफिकेशन करें। और मैं मुबारकबाद देता हूँ बीजेपी वालों को। पहली बार मेरे कौम के लड़कियां इतनी हिम्मत के साथ जो है आज टीवी के सामने आके जवाब दे रहे। माशाअल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचा दे। लड़कियां ही जवाब मत दें, लड़कियां भी जो है इनमें भी ताकत है। ये भी मुकाबला कर सकते हैं, पुलिस का कर सकते हैं, लाठीचार्ज का कर सकते हैं। वो लड़कियों के बयान को देख के मैं बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि बेटियों का बाप हूँ मैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई पीयूसी पढ़ने वाली लड़कियाँ जो जिस तरह हिम्मत से जो है आज सवाल जवाब दे रहे, तो वो लड़कियों से मेरी दरख्वास्त है लड़कों से ज़्यादा जा और आपकी तालीम हासिल करें। इंशाल्लाह हम लोग बैठ के फैसला करेंगे। अब इसके ऊपर एसडीपी वाले ये वो चुप खामखा बोलने से कोई फायदा नहीं है। ये हर एक का मसला है। पुलिस बिल्कुल पुलिस को आपके मुखातिब आपके जरिए मैं कहता हूँ कि हुकूमत परमानेंट नहीं अगर समझेंगे तो मैं NRC HRC लागू चुनाव क्या भी नहीं बिगाड़ सके हमारा। खामोश, अगर वो एक लड़की के ऊपर कोई लाठी अगर पड़ी तो पूरे रियासत कर्नाटक में हलचल मच जाएंगे। तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं, 18 साल 17 साल के बच्चियां हो, उनकी हिफाजत के वास्ते उनके माँ बाप है। तो तुम्हें जो है पुलिस वाले यहाँ दिखा रहे, गुंडों को जाकर पकड़ो, बदमाशों को जाकर पकड़ो, लड़कियों के सामने जो है तुम्हारी जवाबवर्दी मत दिखाओ। ये मैं आम तौर पर जो है तमाम से मैं दरख्वास्त करता हूँ। और हमारे शिव कुमार साहब बोल दिए कांग्रेस के प्रेसिडेंट, बाहर इसे चर्चा मत करो, अगर की हो मुझे क्या जरूरत, क्या हमें है तो आपने बोलना, चर्चा क्यों नहीं करना। चर्चा करने से नुकसान क्या है?
भाई हिजाब पहने बगैर बच्चों को आप बोल के प्रिंसिपल बोल रहा तो मैं खामोश मुंह बंद करके बैठूं? नहीं, इसमें जितने भी हमारे सियासतदान हैं, पार्टी क्या बोलती बोल के मत देखो, शरीयत क्या बोलती कर को देखो। योज बाबरी मस्जिद में कर ले सो, आज ये जो है ये मसले में वैसा नहीं होना। आज जितने भी सेक्युलर लोग हैं, चाहे मेजोरिटी हिंदू है, आज जैन मारवाड़ी औरतें घूंघट पहनती, क्या उसे बीजेपी वाले घूंघट निकालो बोले? नॉर्थ कर्नाटक में जाओ, बगैर चादर के फुल सिर के ऊपर जो है औरतों को चादर रहता, वो हिंदू रहते मुस्लिम रहते। हमारा कल्चर है कि औरत का एक लिबास है, अपने पूरे लिबास के साथ अपनी इज्जत और हुर्मत को बचाए रखने का काम औरत करते आई है। तो इसलिए मैं उलमा कराम से दोबारा गुजारिश करता हूँ, फौरन एक हम तमाम सियासतदानों की मीटिंग बुलाए और हमको हिदायत दे कि इसके ऊपर क्या इक़दाम करें। जो आपकी बात नहीं मानेगा उसका जवाब आवाम देगी। सर आपका 8 तारीख को कोर्ट का फैसला आने के बाद करेंगे। 8 तारीख को आने के बाद जो है, अगर कोर्ट का फैसला अगर कुछ ये होगा तो कोर्ट के फैसले को मानेंगे, और अगर खिलाफ आया तो अपील देंगे, अपील देंगे, अपील जा सकते हैं, जाने का रास्ता है। और कोशिश ये है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से भी हमारी अपील है कि मजहब की बुनियादी उसूलों के खिलाफ कोई यूनिफॉर्म ना बनाए। नहीं हुआ दूसरे से उनको पार्टी की डिसिप्लिन ये हुआ है, हमें जो है सर्कस के शेर न रहना, जंगल के शेर है, गलत जा रहा है। इसलिए आज हमारे मेहमान साहब MP धारवाड़ मुंबई के NCP के, वो भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, वो भी आज सुबह को फोन कर रहे थे। दोबारा उनसे राय मशवरा करने के बाद ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हम लोग। अगर हाईकोर्ट में कुछ भी अगर नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट तक इसे जाएंगे। जब तक का नहीं स्टेटस को मेंटेन करना है। यस, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक से हमारी अपील ये है कि इसके स्टेटस को आप मेंटेन करें। तो बच्चों को अंदर अलाउ करो। हाँ, बच्चों को पढ़ने वास्ते अंदर अलाउ करो। ये पॉलिटिकल वो जन जगह पे हो सकता है, जन जगह पे नहीं। कोई चीज को मालूम हुए बगैर बोलना जो है और भड़काना भी हमारा काम नहीं है। सर देखा जा रहा है जब से नए CM आए हैं येडियुरप्पा साहब के जाने के बाद ये इस टाइप की चीज ज्यादा बढ़ गई, क्या नहीं, ये CM को तंग करने के वास्ते बीच में डाल के दबाने कर रहे हैं। डेली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।